अर्थोत्तरकलिलात्मने सर्वलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। केवल ज्ञानी परमात्मा धर्म का क्या स्वरूप कहते हैं, जो आज के दिन 9 दिन तक मेहनत करे, 10वां दिन है आज। और जिनवाने को पता है कि गया यहाँ तो फिर गया हूँ, गया नहीं समझते, बांटना छूटा। आप शरण में आ गए, अब क्यों जाएंगे? अभी जाएंगे घर भले ही जाए, पर साथ में रहेगी जिनवानी। ये सही बात है। इतना समझ जाए तो ज्ञानी नहीं रहता है, ज्ञानी हो गया इतने में अमृत पीने लग जाएगा। इतना ही कराना है। घर में भी जाओ तो भी आत्मा में है, खाओ पियो विषय कषाय करो तो भी आत्मा में है। ज्ञानी जो आत्मा समझ अपने को मान लिया जीव ने, आत्मा मान लिया जीव ने, उसकी बात ही निराली है। पुण्य से नहीं, पाप से नहीं, इससे कोई धर्मात्मा नहीं होता है पुण्य से। तो 10 दिन इतनी मेहनत क्यों करी, 10 भेद क्यों कर दिया, अखंड भेद एक एक रूप बना दिया, अनंत इतना कहना था, मुक्त कहना चाहिए। 10 भेद क्यों करे, और फिर आखिरी दिन 10वें दिन तो उपवास करना, व्रत करना, मंदिर में कितना टाइम लगा है। प्रतिष्ठाचार्य को बुला लिया, अब वो तो खूब कराएगा मेहनत। बुलाए क्यों? तो विधान करागाई के लिए 10 दिन का विधान एक ही दिन में कर देते। 10 दिन क्यों लगाए? 10 भेद क्यों करें जब अखंड है तो? और जब मुक्त है तो फिर काय के लिए मंदिर आना जाना का व्यवहार की जरूरत क्या है? फिर क्यों होता है? और होता है तो उसको धर्म क्यों कहते हैं? पुण्य भाव। ये सब प्रश्न है, जिसका समाधान आत्मानुभूति होते से या सम्यक दर्शन प्रकट होते से सब समाधान हो जाएगा। जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो तब तक सब शंकाएं, आशाएं, चिंताएं सब चलती है अनंत अनुबंधी। बहुत बहादुर होएगा जो 10 दिन के बाद में फिर भगवान के दर्शन करने आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। पूजन करने आ गया वो तो बहुत ही बड़ी बात है। और जिनवानी सुनने बैठ जाए 10 दिन बाद भी, अनंत पुरुषार्थ है। तो बैठ करके पर्याय की कर्ता बुद्धि छोड़ दें, पर की कर्ता बुद्धि छोड़ दें तो फिर परमात्मा ही हो गया जी। खाली कर्ता बुद्धि पर्याय होती है कि करना पड़ती है? कौन सी नहीं होएगी? कब नहीं होएगी? कब नहीं हुई? अनादिकाल से अनंत काल तक कब बंद हो जाएगी? सिद्ध भगवान के बंद हो जाएगी, अनंत भगवान के प्रणति बंद हो जाएगी, क्यों नहीं होएगी? पर्याय का स्वरूप एक समय की पर्याय है। सम्यक दर्शन की हो, सम्यक ज्ञान की हो, चारित्र की हो, मोक्ष की हो, सब एक समय की पर्याय है। और एक समय की पर्याय में कर्ता बुद्धि का रोग, उत्तर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। कर सकता है कि नहीं बाहर में जीव? पर्याय भी नहीं कर सकता, पर्याय भी नहीं कर सकता, बाहर में कहाँ गए? कर सकता बोलना सरल बात है, और 2 अपेक्षा से वर्णन होगा।
परिणमन अपनी पर्याय में है। राग द्वेष का, मोह का तो उसका कर्ता खुद है। जी अज्ञान दशा में अपने को सर्वथा कर्ता मानता है। ज्ञान दशा में जितना राग द्वेष है तो उसका कथनचित कर्ता मानता है, क्योंकि करण ने नहीं कराया है। मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आखिरी दिन है बस। आज तो उपवास है, है। आज तो उपवास है। उपवास हमारे यहाँ क्या होता है कि 14 का दिन 99% लोग करते हैं। क्यों? हाँ, अष्टमी और चौदस ही क्यों? 14 को ही करते हैं। चौदस का महत्व क्या है? 14वां गुण स्थान पार करके सिर्फ भगवान बनना है, और क्या प्रयोजन है? और क्या है इसका? चौदस का और महत्व और और क्या है? करें? उपवास माने अपनी आत्मा के समीप रहो, अपनी आत्मा में स्थिर हो, बस। सारा जैन धर्म तो इतना ही है। नहीं, पर्टिकुलर अष्टमी और चौदस ही क्यों मानते हैं? वही बोलता हूँ। क्या बोले? ये जो 2 पर्व बताया ना, पर्व चतुष्टय, 2 अष्टमी 2 चौदह के महीने में। अष्टमी के दिन क्या है कि श्रद्धा, ज्ञान और अंश में चालित हुआ, वो भी शाश्वत पर्व है। अष्टमी चतुर्दशी हमेशा आएगी, चढ़ते हुए प्रणाम, उतरते हुए प्रणाम, वो उसकी थ्योरी है। जैसे जैसे अष्टमी के बाद 14 की ओर बढ़ेंगे तो परिणामों में क्रांति, शांति बढ़ती चली जाएगी। ऐसा ज्ञानी होने पर होता है, अज्ञानी की बात नहीं है। अज्ञानी की बात नहीं करते हैं। और वो परंपरा से मानता है, पूजन करता है, अष्टमी 14 को विशेष ध्यान रखता है, हरी नहीं खाता है। बहुत सारे होते हैं व्यवहार के भेद होते हैं, और उस व्यवहार में अखंड भेद, एक रूप, अनादि अनंत शुद्ध आत्मा, ये विचार करने में कंजूसी करता है, या भूल जाता है, या करने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए अनादिकाल से 4 गति भटक रहा है। समझ सच्ची होना चाहिए ना। समझ सच्ची तत्व ज्ञान का अभ्यास करे बगैर होएगी कैसे? तत्व ज्ञान अदन भगवान सिवाय थे कौन दिव्य धनी में? 6 ग्रह 7 तत्व की स्वतंत्रता अनंत भगवान की दिव्य धनी में आई है बात। वो कभी गलत नहीं हो सकती है। मान ले जीव स्वतंत्र तो निर्वाल हुआ कि नहीं हुआ? शांति शुरू होगी कि नहीं? शुरू हुई तो बढ़ेगी कि नहीं? ऑटोमेटिक बढ़ेगी। पर्याय की कर्ता बुद्धि भी नहीं रखना है। मान्यता में अगर मान लिया तो सम्यक दर्शन, और उसी क्षण सम्यक ज्ञान, और उसी क्षण अंतर में शांति आनंद की निर्विकल्प धारा चालू। एक क्षण में पशु हो, नारकी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सार सुनो, देखो क्या है 3 लोग कि यद्यपि सिद्धालय में अनेक कारणन वर्णाएँ भरी हुई है, लोकाकाश में लबालब भरी है कारणन वर्णा। अलोकाकाश में तो खाली आकाश आकाश है, वो खाली अनंत है, पार ही नहीं है। अलोकाकाश का अंत केवल ज्ञान में भी नहीं है, अनंत देखते हैं केवल ज्ञानी परमात्मा में। लोकाकाश में कारण वर्णाएँ 8 तरह की भरी हुई है, लबालब सब जगह। वो जो कारण वर्णा है 8 कर्म के उदय रहो। जीव को ये भ्रम है कि जो कर्म है, कर्म के वर्णा है, या मैंने जो भाव कर्म कर दिए हैं, अब उसका उदय मेरे को भोगना ही पड़ेगा। ये मिथ्या दर्शन है। भोगना पड़ेगा नहीं, होगा उसको जानेंगे, भिन्न जानेंगे तो धर्मात्मा हो गए। कर्म उदय तो कैसे कैसे आते हैं, 8 कर्मों की थ्योरी है। बोलते हैं ज्ञानावरणी ज्ञान गुरु के, दर्शनावरणी दर्शन, मोहनी कर्म बुलाए आत्मा,
मौनी कर्म के भेद बहुत हैं। 18 तरह के दोष रंग भगवान के नहीं होते हैं, बाकी तो सबके होते हैं। 18 ही दोष होते हैं, मुनिराज के भी होते हैं, 18 ही होते हैं। लेकिन कुछ डिग्री में आत्मा की लीनता से कम हो गए, समय दर्शन के बाद या तत्काल ही कम होते जाते हैं। हृदय तो आएंगे अलग अलग तरह के, जो पहले बन गए वो थोड़े रुकेंगे, लेकिन हृदय आने पर भी अंतर आत्मज्ञान हो जाने से आनंद शांति सुख में हर क्षण वृद्धि होगी। कितने पाप का उदय आ जाओ कि पुण्य का उदय आ जाओ, कठिन बात है। यहाँ हो क्या नहीं आप आपसे बुलाऊंगा भी, आखिरी दिन है आज। आज भाभी से बोले तो दया करना चाहिए ना। 14 के दिन जब उपवास है, बड़ी मुश्किल, या एकासन है, 99% 14 का उपवास करते हैं हमारे यहाँ, गारंटीड। क्योंकि 10 दिन से जो जोश चला ना धर्म का, तो अब उसके निखार पे जब उसका आ गया है कि जीव को धर्म करना है। तो लोकाकाश अलोकाकाश कितना बड़ा है, अपने ज्ञान में तोड़ना चाहिए। उससे क्या होगा कि ये 3 लोक का क्या स्वरूप है जानने लगेगा। कितना बड़ा लोकाकाश, अभी भूल गया मुझे, अभी बता दिया था। लोकाकाश कितना बड़ा है, अनंत आकाश 343 राज्यों के मान, ये याद रहेगा। इतने में चेतन अचेतन पदार्थ पाए जाते हैं। अलोकाकाश में खाली आकाश ही आकाश है, खाली जगह, वहाँ कोई चेतन अचेतन है नहीं। तो जिन्हें भगवान का क्या कहना है, ये जो भरे हैं उसमें जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म बनते हैं, करता नहीं है जीव। उसके भाव कर्म के निमित्त में द्रव्य कर्म बनते हैं। 9 कर्म है, अर्थात शरीर है, संयोग है, ये सब होता है, हो रहा है अनादिकाल से। आप देखो धर्म का ऐसे होगा जी, सुख शांति भाव कर्म से वेद ज्ञान करते से ही शांति शुरू हो जाएगी। द्रव्य कर्म तो भिन्न है, 9 कर्म भी भूतगल है, खाली चेतन की बात करते हैं। ये जीव के पर्याय में भाव कर्म अर्थात पुण्य पाप के विकल्प चलते हैं, और उन विकल्पों को मैं और का कर्ता मान लिया है, इतना ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। कार्य विकल्पों से नहीं होता, आगे क्या है, मूड बने पहला बलिस्तान। वो माथे पे बोझा टेंशन टेंशन करता है कि मेरे को करना है, मेरे को करना है, वो नहीं जानता है कर्म की थ्योरी है, 8 कर्म की थ्योरी है। 8 कर्म का उदय होएगा, अपन ने भाव कर्म पहले कर लिए हैं, आबादा काल छोड़ करके 100 भाव पहले फिर भाव कर्म कर दिया तो उदय आ जाएगा। जीव को खबर नहीं है, इतनी बात का विश्वास नहीं है। उदय आ गया पाप का, और यहाँ सहन होता नहीं है, ज्ञानी के भी होता नहीं, उसके भी आता तो है उदय, सहन होता नहीं है। तो फिर भाव कर्म होता, अर्थात ज्ञानी के भी शुभ भाव होते हैं कि नहीं, तो फिर नए कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे, फिर उसका उदय आएगा। अगर भाषा में भी ये बात आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। भाव भाषण में आ जाए तो तत्काल जीव के शांति में आनंद निर्भर हो जाएगा।
कर्म की थ्योरी में हस्तक्षेप नहीं चलेगा आपका, आपकी इच्छाओं का, आपके ज्ञान का। ऐसा श्रद्धान होने पर सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन होते से ही शांत रस का अमृत पान चालू हो जाता है, सच्चा सुख की शुरुआत हो जाती है, हर क्षण होती है और हर क्षण बढ़ता है। फिर इतना याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कौन बोल देगा? सारा द्वादशांग आ गया इतनी बात में। कर्म से भिन्न, नो कर्म से भिन्न और भाव कर्म से भिन्न, ये बात है। कौन है? मैं कब से है? अनादि से हूँ, अनादि से रहूँगा। मान्यता में गड़बड़ है, तो मान्यता की गड़बड़। और ये बात एक सुन, क्षण की है वो भी। ये जो सुनने को मिल गया हाँ, और जीव ने थोड़ा सा बुद्धि लगा के समझ लिया, बस तत्काल मोक्ष मार्ग शुरू है। हाँ, इससे एक देर क्षण की नहीं है। पर्याय है वो। सब एक समय की पर्याय के लिए सारा जीवन धर्म। एक समय की पर्याय में दुख है और एक समय की पर्याय में अनंत सुख हो जाए और अनंत सिद्ध भगवान की अनंत भगवान की बात हो जाने की, तो वो साधक दशा में शुरू कैसे होता है? ये सब जो है स्वतंत्र है, सबके कर्म बनते हैं वो स्वतंत्र है, जो उसका उदय आता है वो स्वतंत्र है। तो आप कौन? टीपूचंद? टीपूचंद मतलब बीच में कौन? है? बीच में कौन? हाँ, बीच में आपकी चलती कहाँ है? ये नहीं मानता है ये धुन है उसको कि मेरे से चलेगी। कर्ता बुद्धि यही विष है और ये अनादि काल से जीव पीता चला गया है और तब यह है कि उसको अब टेवा में आ गया कि बिना विकल्प के रह नहीं पाता एक क्षण। विकल्प तो ज्ञानी के भी होता है, लेकिन वो मान लिया उसने कि मेरे विकल्प से कार्य नहीं होता है। अपन तो सुखी करना चाहते हैं, लेकिन वो हो तो उसके हाथ की बात है।